हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में जेईई मेन 2024 से सेट एंड रिलेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम 2024 1 फरवरी का फर्स्ट सेशन में पूछा गया था। लेट ए इज द सेट 1 to 20, इंटीग्रल नंबर है, इंटीजर 1 to 20 है। R1 एंड R2 ए सेट में रिलेशन है। R1 इस प्रकार डिफाइन है, ए बी पेयर होंगे सच दैट बी इज डिविजिबल बाय ए। ये जो b a से डिविजिबल होना है, तो R1 क्या होगा? R1 का एलिमेंट लिखेंगे। अगर a का वैल्यू 1 है तो b का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, यहाँ पे 2 हो सकता है, तो हर कोई वैल्यू हो सकता है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट 1 होने से 1 2 1 3 1 1 भी होगा, 1 1 1 2 1 3, इस प्रकार कितने होंगे? 20 होंगे, 20। यहाँ पे 20 होंगे। 1 से स्टार्ट, 1 रिलेटेड टू 1, 1 रिलेटेड टू 2, क्योंकि ये 1 को 1 डिवाइड करता है, 2 को 1 डिवाइड करता है, 3 को 1 डिवाइड करता है, इस प्रकार के 1 डिवाइड्स 20 लास्ट वाला। अभी यहाँ पे 2 होने से क्या होगा? 2 2 2 4 2 20। तो इस प्रकार के कितने हैं? इस प्रकार के 10 हैं। फिर 3 होने से 3 3, और लास्ट एलिमेंट क्या होगा? 3 18। तो इस प्रकार के कितने हैं? यहाँ पे है 6। तो 20 10, R1 के एलिमेंट 6, 4 होने से 4 4 4 20, यहाँ पे कितने हैं? 4 4 4 8 4 12 4 16 4 20, इस प्रकार के 5 है। फिर 5 से स्टार्ट होने वाले 5 5, इस प्रकार के कितने हैं? इस प्रकार के 4 है। 6 6 6 6 12 6 18, इस प्रकार के 3 है। 7 होने से 7 7 7 14, इस प्रकार के 2 है। 8 के जैसे 8 8 8 8 16 2 है। 9 9 9 18 2 है। 10 10 10 20 2 है। 10 के बाद में 11 से लेके 20 तक 1 1 करके 11 से 11 ही होगा, 12 से 12 भी रिलेटेड होगा, इस प्रकार 20 से 20 रिलेटेड होगा, इस प्रकार के 10 है। सो टोटल कितने हो गए? 20 30 40 50 60 66। तो R1 का कार्डिनलिटी क्या है? R1 में कितने एलिमेंट है? 66 एलिमेंट है। हमको R1 माइनस R2 में कितने होंगे वो बोलना है। अब R2 क्या होगा? फिर R2 में क्या होगा? R2 रिलेशन में A इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ B। A जो B का मल्टीपल होना है, 1 होने से 1 हो सकता है, 2 होने से 1 हो सकता है, 2 होने से 2 हो सकता है, 3 होने से 3 1, 3 होने से 3 3। सो सेकेंड प्लेस में जब 1 होगा, इधर कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है। तो एक्चुअली R2 जो रिलेशन है, R2 रिलेशन R1 का इन्वर्स है। R2 रिलेशन R1 का इन्वर्स है, क्योंकि यहाँ पे हर एलिमेंट, इसको 20 आगे लिख के इसके लिए 420, इसके लिए हम लोग अगर 24 लेने से, ये जो 24 का मल्टीपल है, या इसको उल्टा करके लिखने से 12 6, 12 इज ए मल्टीपल ऑफ 6, इसको रिवर्स करने से वो R2 का एलिमेंट होगा। तो R2 एक्चुअली, R2 जो भी है, R2 इज R1 इनवर्स। अब R1 माइनस R2, ये जो सेट है R1 माइनस R2 में क्या रहेंगे?
यहाँ के एलिमेंट होंगे जो कि यहाँ पे नहीं है। अब जो ये R1 माइनस R2 सेट कौन सा होगा, यहाँ के हर एलिमेंट जो यहाँ पे नहीं, यहाँ के कौन से एलिमेंट यहाँ होंगे, 1 1 होगा, उसी प्रकार 2 2 होगा, 3 3 होगा। तो ये एलिमेंट 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ये सब एलिमेंट यहाँ हैं, तो R1 माइनस R2 में नहीं रहेगा। तो R1 माइनस R2 का ऑर्डर कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 66 माइनस 20। ये माइनस 20 कौन सा एलिमेंट है, जो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 20 20, यहाँ पे 20 पेयर्स जो है फर्स्ट प्लस एंड सेकेंड प्लस सेम है। तो वो सब एलिमेंट R2 में होंगे जो कि इसके साथ यहाँ के जो भी एलिमेंट है उसके साथ मैच करता हो। तो R1 माइनस R2 में 66 माइनस 20 इक्वल टू 46 एलिमेंट होंगे। तो ये प्रॉब्लम का आंसर 46 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, दो रिलेशन R1 एंड R2 दिया है। R1 में A इज रिलेटेड टू B होगा इफ एंड ओनली इफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू 1 फॉर ऑल A B इन R। एंड R2 में ऑर्डर पेयर A कॉमा B रिलेटेड टू ऑर्डर पेयर C कॉमा D इफ एंड ओनली इफ A प्लस D इक्वल टू B प्लस C फॉर ऑल द ऑर्डर पेयर इन N क्रॉस N। सो ये दो रिलेशन दिया है R1 एंड R2, हमको बोलना है whether they are R1 and R2 are equivalence both, only R1 equivalence relation, only R2 equivalence relation, or option D neither R1 nor R2 is equivalence relation. Solution, R1 का रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी देखेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ R1, तो A फॉर A इन R कोई रियल नंबर के लिए A कॉमा A बिलोंग्स टू R1 होना है, दैट इज A इज रिलेटेड टू A इन R1 होना है। ये रिलेशन होना है, A के साथ रिलेटेड होना है इन R1 में, R1 में A एंड A रिलेटेड होना है। बट फॉर A इक्वल टू 2 square plus 2 square is not equal to 1. So 2 doesn't belongs to R1 or 2 is not related to 2 in R1. R1 जो रिलेशन है उसमें 2 and 2 रिलेटेड नहीं है, so R1 is not reflexive. जब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा तो इक्विवेलेंस रिलेशन का बात नहीं होगा। R1 रिफ्लेक्स इक्विवेलेंस रिलेशन, ये ऑप्शन कट गया। ओनली R1 इक्विवेलेंस रिलेशन, ये ऑप्शन भी कट गया। अब ये दोनों में से देखना है R2 इक्विवेलेंस है कि नहीं। अगर R2 इक्विवेलेंस है तो ये ऑप्शन होगा, R2 भी इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है तो ये ऑप्शन डी होगा। अब हम देखेंगे R2 को, R2 के बारे में देखेंगे। रिफ्लेक्सिव है कि नहीं वो देखेंगे। लेट ए बी बिलोंग्स टू N क्रॉस N। सो N क्रॉस N का कोई भी एक आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लिया ए बी, तो ए बी एंड ए बी, ये पेयर के लिए क्या होगा, ए के साथ डी ऐड करना है, ये फर्स्ट एंड लास्ट इक्वल टू, सो बी के साथ, ये बी के साथ, इसके साथ इसको ऐड करना है बी प्लस ए। सो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए इज ट्रू फॉर ए कॉमा बी इन एन। ये ए बी एन का है, ये बी बी एन का है, तो ए कॉमा बी एन क्रॉस एन का एलिमेंट होगा। और कोई भी एक आर्बिट्ररी एलिमेंट एन क्रॉस एन के लिए ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, तो डैट मीन्स ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो ए कॉमा बी रिलेटेड इन R2 विथ ए कॉमा बी।
जो सो R2 जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है। अब देखेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए लेट A, B related to C, D in R2. That means A plus D equal to B plus C है। तो फिर हम लिख सकते हैं C plus B equal to D plus A। इस प्रकार लिख सकते हैं for all A, B, C, D in N। ये जो A, B N क्रॉस N का एलिमेंट है, लेकिन जो A है N का एलिमेंट है, B भी N का एलिमेंट है, C भी N का एलिमेंट है, D भी N का एलिमेंट है। सो A प्लस D इक्वल टू B प्लस C को हम C प्लस B इक्वल टू D प्लस A लिख सकते हैं। तो फिर ये रिलेशन में से ए बी मतलब यहाँ पे सी डी फॉर्म करेंगे। सी डी इज रिलेटेड इन R2 विथ सी डी, मतलब सी के जगह में ए है, डी के जगह में बी है, ए बी। तो ए बी रिलेटेड टू सी डी होने से सी डी भी रिलेटेड टू ए बी होगा। यहाँ पे एलिमेंट का स्ट्रक्चर ऑर्डर पेयर है। एक एलिमेंट होने से x इज रिलेटेड टू y इम्प्लाइज y इज रिलेटेड टू x होने से इसको बोलेंगे सिमेट्रिक। यहाँ पे x के जगह में a, b है, y के जगह में c, d है। तो कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट a, b, c, d के साथ रिलेटेड होने से हम c, d भी a, b के साथ R2 में रिलेटेड होना है बोल के हमने दिखा दिया। तो फिर जो ये रिलेशन R2 है वो सिमेट्रिक है। तो दो टेस्ट R2 ने पास किया। अब देखना है ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। सो ट्रांजिटिव, सो ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा कि नहीं। सो लेट A, B रिलेटेड टू C, D एंड C, D रिलेटेड टू E, F। तो वहाँ से क्या मिलेगा, A प्लस डी इक्वल टू B प्लस सी एंड C प्लस F इक्वल टू D प्लस E, जहाँ पे A, B, C, D, E, F ये सभी N का एलिमेंट है। तो ये दोनों को ऐड करेंगे, A प्लस डी के साथ C प्लस F ऐड करेंगे, इधर B प्लस C के साथ D प्लस E ऐड करेंगे। अब दोनों ओर से C हट जाएगा, दोनों ओर से D हट जाएगा, तो हमको मिल रहा है A प्लस F इक्वल टू B प्लस E। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन A, B related in R2 with E, F. That means A, B related to C, D and C, D is related to E, F से क्या मिल रहा है, A, B related to E, F. That means जो relation R2 is transitive। जो R2 relation है transitive है, therefore R2 is an equivalence relation। R1 equivalence relation नहीं है, तो द C ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।